फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक वंस अगेन इन स्टडी बैटल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जो जियोलॉजी पेपर 1 के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं एंड कैसे कैसे उसमें क्वेश्चंस या कैसे कैसे टॉपिक्स से मोल्ड करके क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ओके, सो जो पेपर 2 है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बुक्स के बारे में, नोट्स कैसे आप प्रिपेयर करो। बट पहले हम सिलेबस के ही बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके। सो उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखिएगा। सो जो पेपर 2 है, सेक्शन पेपर 2 में सेक्शन ए के बारे में हम देखते हैं। सो उसमें आपका मिनरोलॉजी है, सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें वो मिनरोलॉजी है। सो मिनरोलॉजी में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स इनटू सिस्टम एंड क्लासेस ऑफ सिमेट्री, जो क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में है एंड सिमेट्री क्लासेस के बारे में। बहुत बेसिक टॉपिक है बट क्वेश्चन इससे आता है, रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं यहां से। ओके, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन, जो नोटेशन क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन का जो इंटरनेशनल सिस्टम है, पर्टिकुलरली उसमें जो हर्मन मॉर्गन सिंबल्स हैं वही सबसे बेस्ट है। और भी हम देखेंगे कुछ नए जो सिस्टम्स हैं वो भी कभी कभी आता है। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके मींस क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है। वो जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि टॉपिक्स में क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है। ओके, जनरली इसमें जो हर्मन मॉर्गन सिंबल्स हैं उसके बारे में आपको कभी कभी आता है। कोई प्लेन दे देगा तो उसका पोल आपको ड्रॉ करना रहेगा, या आपको किसी भी सिस्टम का दे सकता है। जैसे क्यूबिक सिस्टम में कोई पर्टिकुलर क्लास आपको दे दी जाएगी, उस क्लास का जो सिंबल है वो आप बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है उसमें। यूज ऑफ प्रोजेक्शन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट क्रिस्टल सिमेट्री, जो प्रोजेक्शन डायग्राम है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन डायग्राम है, हाउ दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री। जो क्रिस्टल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शन डायग्राम और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्रिस्टल डिफेक्ट्स, जो आपका क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट्स हैं वो प्लेन में हो सकता है, किसी एज में हो सकता है, किसी साइड में हो सकता है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कई टॉपिक, इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आप जनरली जब क्रिस्टल्स को ड्रॉ करते हो तो क्रिस्टल्स सिस्टम में जो डिफेक्ट्स रह जाते हैं ना, उसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके, मैं डिस्कस करूंगा इसको कभी। एलिमेंट्स ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है उसमें एलिमेंट्स में अब उसका एप्लीकेशन ज्यादा, जनरली एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता है इसका। ओके, और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। देन आपका पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप एंड देयर एक्सेसरीज। अब पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप है, उसके बारे में जो बेसिक्स है उसका, कैसे उसको यूज किया जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे यूज करते हैं, अंडर क्रॉस निकॉल कैसे यूज करते हैं। तो उसके बारे में जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बेसिक है उसका, वो यहाँ पे दिया है। एक्सेसरी प्लेट्स के जो हम यूज करते हैं उसके बारे में भी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है। ओके, सिलिकेट्स हो सकते हैं, आपके ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं। सो इन सब चीजों के बारे में आपको इसमें दिया पढ़ना रहेगा। जो बेसिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं मिनरल्स की, फॉर एग्जांपल प्लियोक्रोइज्म है, एक्सटिंक्शन एंगल है, डबल रिफ्रैक्शन है, बायरफ्रिंजेंस है, ट्विनिंग है, या डिस्पर्शन इन मिनरल्स। सो ये जो बेसिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं पर्टिकुलर किसी मिनरल की, वो आपको पढ़ना रहेगा ढंग से। उसके डेफिनेशंस के बारे में, उसकी अगर कोई वैल्यू है, जैसे एक्सटिंक्शन एंगल कितना हो सकता है, डबल जो आपका बायरफ्रिंजेंस क्या है उसके बारे में वैल्यू हो सकती है कि कितनी बायरफ्रिंजेंस होता है। ओके, सो वो सब आपको पढ़ना रहेगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल ग्रुप्स, जो सिलिकेट मिनरल्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे आपको मेन फोकस रखना है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, जो सिलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में, नीसोसिलिकेट, आयनोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट, सो इसके बारे में आपको, सोरोसिलिकेट, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। देन आपका जो कॉमन मिनरल्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो पर्टिकुलरली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो कॉमन मिनरल्स हैं, ओके, जो कि
पर्टिकुलर रॉक, जब आप इग्नियस रॉक्स को पढ़ते हो या मेटामॉर्फिक रॉक्स को पढ़ते हो, तो उन पर्टिकुलर रॉक्स में जो पर्टिकुलर मिनरल्स है ना, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज के बारे में, ऑर्थोक्लेज के बारे में, फेल्सपार के बारे में, आपको पैरोक्सीन्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम जो पर्टिकुलरली आपका मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में यूज होते हैं मिनरल्स, जैसे आपका कॉर्डियराइट है, ओके, एम्फीबोल्स हैं, या आपके पैरोक्सीन्स, तो कुछ तो कॉमन है दोनों में। ज्यादातर मिनरल्स आपके वो आप इग्नियस की स्टडीज करिए या मेटामॉर्फिक रॉक्स की स्टडीज करिए, दोनों में कॉमन है, ओके, बट कुछ स्पेसिफिक हैं वो मेटामॉर्फिक में यूज होते हैं, ओके। सो वो आपको पढ़ना रहेगा कॉमन मिनरल्स उनके बारे में। मैंने पहले भी बताया कि मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हुआ है, सो मैं क्वेश्चन पेपर जब आप डिस्कस करूंगा देन आपको और बेटर आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने हैं, ओके। मिनरल्स ऑफ द कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड्स एज वेल एज द हैलाइड ग्रुप, ओके। सो कार्बोनेट मिनरल्स, फॉस्फेट मिनरल्स, सल्फेट सल्फाइड मिनरल्स एज वेल एज द हैलाइड ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ओके। सो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोनेट मिनरल के बारे में बात करें तो लाइमस्टोन आपको अच्छे से करना रहेगा, फॉस्फेट के बारे में है तो अपाटाइट आपको अच्छे से करना रहेगा। तो इस तरह के जो भी मिनरल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। देन आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के बारे में है। सो इग्नियस में आपका जनरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, जो जनरेशन है कि मैग्मा का जो जनरेशन और क्रिस्टलाइजेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में आपका है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, ओके। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपने इसका अच्छे से समझ लिया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओके। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अल्बाइट अनॉर्थाइट, डाइऑक्साइड नॉर्थाइट एंड द डाइऑक्साइड वोलास्टोनाइट सिलिका सिस्टम, जो आपका फेज डायग्राम है या आप जो बाइनरी डायग्राम है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। रिएक्शन प्रिंसिपल्स, जो बॉवेन रिएक्शन सीरीज है, बॉवेन रिएक्शन प्रिंसिपल है, उसके बारे में आपको अच्छे से करना रहेगा। मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन एंड एसिमुलेशन, तो ये जो बहुत बेसिक टॉपिक्स है ना जो आप जनरली पढ़ते हो पीएससी लेवल में ही, आप स्टार्ट यहीं से करते हो, सो इन टॉपिक्स के बारे में है, ओके। पेट्रोलॉजी जो मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन एंड एसिमुलेशन हो गया। पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ओके। सो पहले तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर्स एंड टेक्सचर्स हैं इग्नियस रॉक्स के वो कौन कौन से हैं, ओके। टेक्सचर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट बेसिस पे है, आपका ग्रेन्स के बेसिस पे है, यूहेड्रल, सबहेड्रल, एनहेड्रल ग्रेन्स के बेसिस पे है, या इक्विग्रैनुलर, इनइक्विग्रैनुलर मिनरल्स के बेसिस पे है। सो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप दोनों की स्टडीज कर लोगे देन आपको उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो पेट्रोलॉजिकल, जो पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है वो आप पढ़ोगे उसको, ओके। पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस ऑफ ग्रेनाइट, साइनाइड, डायोराइट, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक ग्रुप्स, चार्नोकाइट्स, अनॉर्थोसाइट एंड अल्कलाइन रॉक्स, ओके। सो जो पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस है इन डिफरेंट रॉक्स की वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। कार्बोनाटाइट, इस पर जनरल टॉपिक अलग दिया हुआ है, कार्बोनाटाइट्स के बारे में डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंसेस, या कभी कभी हम इसको डीवीपी या डीआईपी कभी कभी कह देते हैं, ओके। डीवीपी, डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंसेस, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में अगर हम देखें जो बेसिक टॉपिक्स हैं, टाइप्स एंड एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मींस जो डिफरेंट टाइप्स हैं मेटामॉर्फिज्म के वो, एंड एजेंट्स, ओके। एजेंट्स में आपका टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स हो सकते हैं, तो ये सब चीजें आप में इसमें हैं। मेटामॉर्फिक ग्रेड्स एज वेल एज द जोन्स, मेटामॉर्फिक ग्रेड क्या है एंड मेटामॉर्फिक जोन्स के बारे में है। बहुत बेसिक टॉपिक है प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दोगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फेज रूल है, गिब्स फेज रूल के बारे में है। फेसिस ऑफ रेट्रोग्रेड एंड फेसिस ऑफ रीजनल एज वेल एज द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो रीजनल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के फेसिस के बारे में है। एसीएफ एकेएफ डायग्राम है, एसीएफ एकेएफ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है। टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो टेक्सचर्स आपके रीजनल मेटामॉर्फिज्म के हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के हो सकते हैं, या इन जनरल
कोई भी हो सकता है इसमें। मेटामॉर्फिज्म ऑफ एरेनेसियस, आर्जिलेशियस एंड बेसिक रॉक्स। ओके, सो जो एरेनेसियस आर्जिलेशियस रॉक्स हैं उनकी जो मेटामॉर्फिज्म है उसके बारे में आपको डिस्कस पढ़ना पड़ेगा। मिनरल्स असेंबलेजेस एंड रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। ओके, मेटासोमैटिज्म एंड ग्रेनिटाइजेशन, मिग्माटाइट्स, ग्रेनुलाइट टेरेन्स ऑफ इंडिया। सो मेटासोमैटिज्म के बारे में है, ग्रेनिटाइजेशन, बिग्माटाइट्स, ग्रेनुलाइट टेरेन्स एंड ग्रेनुलाइट टेरेन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो फॉर एग्जांपल जो बेस्ट है एग्जांपल है सदर्न ग्रेनुलाइट टेरेन है आपकी साउथ इंडिया की। ओके, सबसे बेस्ट है वो। देन आपका सेडिमेंटोलॉजी या सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपका बेसिक्स जो है यहाँ पे टॉपिक्स हैं। Sedimentary rocks, what are the sedimentary rocks? Their processes of formation, diagenesis and lithification. Okay, बहुत बेसिक टॉपिक है प्लस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। प्रॉपर्टीज ऑफ सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक रॉक्स, देयर क्लासिफिकेशन, पेट्रोग्राफी एंड डिपोजिशनल एनवायरनमेंट्स। ओके, जो क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक दोनों तरह की रॉक्स के बारे में है, their classification, their petrography as well as the depositional environment, means in which type of depositional environment they are getting deposited and giving rise to different types of clastic as well as the non-clastic rocks. So that is the topic. Sedimentary facies and provenance studies. So sedimentary facies क्या है and what is the provenance and what is its provenance studies के बारे में, means provenance study हम क्यों करते हैं, what is its significance. Sedimentary structures and their significance. This is again very important topic. Sedimentary structures, different types of structures are there, primary, secondary structures. Okay, top set, bottom set, foreset or penny contemporaneous. So all types of sedimentary structures that you will have to cover thoroughly. Heavy mineral and their significance. So heavy minerals के बारे में या प्रोवेनेंस स्टडीज जब आप करोगे तो आपको heavy minerals के बारे में ऑब्वियसली आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो इंटर रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, दोनों का जो प्रोवेनेंस स्टडीज एज वेल एज द हैवी मिनरल्स दोनों के बारे में। सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया, जो सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा 4 तरह के सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं इंडिया में, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो कैटेगरी 1 के जो सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं वहां से आता है। फॉर एग्जांपल कैम्बे बेसिन है आपका, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, असम बेसिन है। ओके, सो ये 3-4 टॉपिक जो आपके बेसिन है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो आपका है, केजी बेसिन जिसको हम कहते हैं, ये 3-4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी या इकोनॉमिक जियोलॉजी की ब्रांच है। सो ऑब्वियसली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रहता है वो जियोलॉजी ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट्स। ओके, जो इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स किस किस के हैं इसमें? सो एल्यूमिनियम का है, क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, जिंक, मैग्नीज, टाइटेनियम, यूरेनियम एंड थोरियम एंड इंडस्ट्रियल मिनरल्स। ओके, सो आपके फेरस, नॉन फेरस दोनों, मेटालिक, नॉन मेटालिक दोनों तरह के, प्लस आपका जो एटॉमिक मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ एंड इंडस्ट्रियल मिनरल्स। सबके बारे में इसमें आपको पढ़ना रहेगा। ओके, देन डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन इंडिया, जो कोल एंड पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं वो काफी सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में है, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मींस how can we conserve the minerals and how can we utilize properly the mineral resources, marine mineral resources and the laws of the sea. Marine mineral resources बहुत important topic है, okay, and laws of the sea also. and इसमें और जो topics हैं आपके वो controls of ore localization है, ore textures and structures है, metallogenic epochs and provinces है, ये भी आपका है मेटालोजेनी के बारे में, एंड देयर एपक्स एज वेल एज द प्रोविंसेस। प्रोसेस ऑफ ओर फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन ऑफ ओर है
मिनरल डिपॉजिट्स में वो आपका प्रोसेस है, उसमें आपका हाइड्रोथर्मल है, मैग्नेटिक प्रोसेस है, सल्फाइड प्रोसेस, जो सेडिमेंट्री प्रोसेस है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस है। ओके, सो जब क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे तो उससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर जब तक डिस्कस नहीं करेंगे आप, या क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा हो सकता है। ओके, उस बेसिस पे आप इसको देखिएगा। और मिनरल्स एंड गैंग मिनरल्स। और क्या है, और मिनरल क्या है, गैंग क्या है, टेनर ऑफ और, क्लासिफिकेशन ऑफ और डिपॉजिट्स। बहुत बेसिक टॉपिक है इसमें। देन आपका माइनिंग जियोलॉजी। माइनिंग जियोलॉजी में आपका मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोकेमिकल एंड जियोबोटैनिकल। जो प्रोस्पेक्टिंग के मेथड्स, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपका एप्लीकेशन का आ सकता है, आपका प्रिंसिपल का आ सकता है, यूज का आ सकता है। अब उसमें जियोलॉजिकल मेथड्स हैं, जियोफिजिकल, जियोकेमिकल एंड जियोबोटैनिकल मेथड्स। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, जो सैंपलिंग और सैंपलिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में है। एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व्स ऑफ और, जो और रिजर्व के एस्टिमेशन है वो टेक्निक्स हैं इसमें। मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग मेटालिक ओर्स, इंडस्ट्रियल मिनरल्स एज वेल एज द मैरीन मिनरल रिसोर्सेस। ओके, सो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस के बारे में, एक्सप्लोरेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा इसमें। मिनरल बेनिफिशिएशन एंड ओर ड्रेसिंग, ओर ड्रेसिंग के बारे में आपको अच्छे से करना रहेगा। मिनरल बेनिफिशिएशन एंड ओर ड्रेसिंग के बारे में, मिनरल बेनिफिशिएशन है क्या एंड ओर ड्रेसिंग। ओके, इसमें से जो मिनरल बेनिफिशिएशन का फॉर एग्जांपल ये आपका जीएसआई के सिलेबस में पहले हुआ करता था, बट अब नहीं है इसमें। ओके, बट हम डिस्कस कर देंगे इसको, अगर आप कहेंगे कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो वो हम अलग से डिस्कस कर देंगे। देन जियोकेमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल जियोलॉजी। सो जियोकेमिस्ट्री में सबसे बेसिक टॉपिक जो रहेगा इसमें वो आपका स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। सो जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गोल्डस्मिथ एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। कॉस्मिक अबंडेंसेस ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स का कॉस्मिक अबंडेंस है उसके बारे में है। कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द मीटेओराइट्स, जो मीटेओराइट्स या प्लैनेट्स का कॉम्पोजिशन है। ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि जो बॉन्ड्स के बारे में, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। देन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, या शॉर्ट फॉर्म में इसको सीएन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में टॉपिक है आपका। एलिमेंट्री थर्मोडायनामिक्स के बारे में है। सो थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको ऑब्वियसली जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं 1 2 3 3 लॉज थर्मोडायनामिक्स के, एंड आपका इसमें एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी या एंट्रोपी, इसके बारे में हो सकता है। मैं पेपर देखूंगा तभी बता पाऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं या क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। देन आपका जो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी है, तो इसमें जो सबसे बेसिक टॉपिक रहेगा आपको वो नेचुरल हजार्ड्स के बारे में रहेगा। अब नेचुरल हजार्ड्स कौन कौन से हैं? फ्लड्स है, लैंडस्लाइड्स हैं, कोस्टल इरोजन है, अर्थक्वेक्स हैं एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज, एंड इन सब का मिटिगेशन की प्रोसेस, इसका जो कॉजेज हैं, देन आपका एक्टिविटी की मिटिगेशन की कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, फर्दर अकरेंस से। Environmental impact of urbanization, open cast mining, industrial and radioactive waste disposal, use of fertilizers, dumping of mine waste and fly ash। जो environmental impact of urbanization में आपका कि कौन जो urbanization के environmental impact हैं उसके बारे में है। open cast mining का impact है, industrial and radioactive waste disposal, जो इंडस्ट्री का पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ये में जो पर्टिकुलरली रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं, या उसका पर्टिकुलरली इंपैक्ट है आपके पेपर में, क्वेश्चन सिलेबस में। सो उसका इंपैक्ट क्या रहता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, डंपिंग ऑफ माइन वेस्ट एंड फ्लाई एश। पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, जो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर का पोल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो
पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं, उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, मैरीन पोल्यूशन, ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑफ इंडिया, इंडियन सिनेरियो में जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेजिस्लेशन है, जो लॉज हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने आज क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस था उसको हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो जीएसआई के सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे हैं। सो एज सच मुझे कोई टॉपिक लगा नहीं, जनरली एक दो टॉपिक को छोड़ के, फॉर एग्जांपल जो ओवर ड्रेसिंग का है टॉपिक, ओके, वो टॉपिक आपके जीएसआई के सिलेबस में नहीं है। बाकी अगर आप असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का एग्जाम दो तो वहां पे सिलेबस में है। ओके, सो एक टॉपिक को छोड़ के बाकी कोई भी नया टॉपिक मुझे ऐसा नहीं लगा जो जीएसआई के सिलेबस में हो, यहाँ पे ना हो। ओके, सो आप ऑल इन ऑल इस तरह से ऐसे आप माइंड में ले सकते हो कि अगर आप जियोलॉजी या अगर आपने एमएससी की हुआ है जियोलॉजी में, सो आप सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जियोलॉजी को, उसको आप कर लोगे, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आपने केवल जियोलॉजी से बीएससी की हुई है, एमएससी नहीं करी हुई है, देन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो जब हम पेपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि उससे आपको आइडिया लगेगा। एटलीस्ट 3-4 साल के तो क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए जाएंगे, जिससे आप आइडिया लगा सकोगे कि क्वेश्चन का जो टफ होता है क्वेश्चन पेपर या इजी हो सकता है, या क्वेश्चन को जो मॉडिफाई कैसे कैसे किया जा सकता है। ओके, सो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।